वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उसका क्या रूल्स था, वो चीज हम लोग जाने थे। और एक चीज हम लोग जाने थे, क्या इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब उसमें हम लोग बोले थे कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के लिए ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने एक रूल्स दिए हैं, रिलेशन दिए हैं, और वो रिलेशन क्या था वो भी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग क्या बोले थे उसके बारे में, जो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उसका प्रूफ क्या होगा। तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि उसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए जिस रूल का उन्होंने यूज किया था थेल्स ने, वो था क्या, थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आज पहले हम लोग उस रूल को जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में हम लोग को जाना है थेल्स थ्योरम और फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उनका जो उल्टा क्या है, उसी थेल्स थ्योरम का उल्टा क्या होता है वो कन्वर्स हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी दो को जानेंगे। अगला वीडियो जो हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग जानेंगे थेल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग वो जो रिलेशन था इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का, वो कैसे प्रूव हुआ था, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। आज हम लोग का सिर्फ पर्पस क्या है, आज इस वीडियो का दो टॉपिक को कवर करना। पहला है थेल्स थ्योरम, दूसरा है कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। हम बोले थे थेल्स थ्योरम ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है क्या? तो थेल्स थ्योरम है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन जो है एक साइड, किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाता है बाकी के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए, तो वो दोनों साइड जो होते हैं, बाकी के जो साइड जिसमें इंटरसेक्ट हुआ है, वो एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल है, कोई मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो इनके हिसाब से अगर इस साइड की, मान लेते ये बीसी है, इसी के साइड हम लोग इस साइड की एक पैरेलल में एक लाइन हम खींच लिया ऐसे, ठीक है। हम लोग मानते हैं ये यहाँ पे डी पे कर रहा है इंटरसेक्ट और यहाँ पे ई पे। तो इनके हिसाब से कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है, और एबी और सीडी बाकी के दो साइड को क्या कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक ही रेशियो में, ये दोनों साइड एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग वर्ड्स में लिखे, दैट इज if in triangle ABC DE parallel to BC, DE अगर BC के पैरेलल है, then AD by DB equal to AE by EC। AD by DB, AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE by EC का रेशियो होगा। ये कहता है ये थ्योरम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे। इसका हम लोग अभी जस्ट इसका प्रूफ देखेंगे। तो अब हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, देखिए कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें अगर डी पैरेलल टू बीसी होगा, तो हमें क्या कहता है कि डी एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी होगा। ये थेल्स थ्योरम है। इसका प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसको प्रूफ करेंगे, इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहां से ई वाले वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे एबी पे, और फिर यहां से डी वाले वर्टेक्स से इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डी से ई को मिला देंगे, सॉरी डी से सी को मिला देंगे और बी से ई को मिला देंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया, इसको लिखते हैं। माय कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आया, इसको नेम देते हैं, क्या करते हैं, डी एफ, और इसको करते हैं जी। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन किए, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, कॉमा, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, EG perpendicular to AB and join D to C and B to E। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ की ओर। प्रूफ की ओर जब हम लोग चलेंगे तो पहले हम लोग जाते हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल AD में चलते हैं। इन ट्रायंगल एडी, जब हम ट्रायंगल एडी में गए, तो अगर हम लोग एडी का एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ एडी, तो जब एडी का एरिया हम लोग देखेंगे तो एरिया ऑफ एडी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट, ये चीज थोड़ा सा समझने की बात है। अगर किसी भी साइड को, यहाँ पे हाइट वो होता है जो परपेंडिकुलर लेंथ करेगा टॉप के वर्टेक्स तक का। जैसे देखिए ये जीईजी जो है, इसमें ADE में ये EG जो लाइन जो है, यहाँ पे ऊपर वाला अगर वर्टेक्स E है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD से बताता है।
तो ये अगर हमारा परपेंडिकुलर इजी है तो बेस होगा इसका एडी, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस के ऊपर टॉप की तरफ खींचा जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू बेस, अगर हम लोग एडी लेते हैं तो हाइट इसका क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हाफ इंटू एडी इंटू इजी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग एडी तो परपेंडिकुलर एडी में ही है, अगर इसको हम लोग डीएफ को परपेंडिकुलर मानते हैं तो बेस ए ही हो जाएगा। यानी कि इसी का अगर हम लोग एरिया ऑफ एडी निकालेंगे और एरिया ऑफ एडी जो निकालेंगे तो हाफ इंटू अगर हम लोग बेस ए को मानते हैं तो इसका हाइट हम लोग किसको मान सकते हैं, ये डीएफ। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे इस दोनों ट्रायंगल में है। अगर हम लोग ऐसे ही अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, अगर हम लोग डीईबी या डीईडी में चलते हैं, इन ट्रायंगल बीडी, जब हम लोग बीडीई में जाते हैं, इन ट्रायंगल बीडीई में, तो हमें बीडीई में क्या दिख रहा है, बीडीई में अगर हम लोग बेस का बात करें, इसमें हम बेस किसको सेलेक्ट करेंगे, तो बेस उसको सेलेक्ट करेंगे जहां से हमें हाइट मिलेगा, जहां से परपेंडिकुलर खींचा हुआ रहेगा। तो बेस इसमें सेलेक्ट करने की बात है। इसके एरिया के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सो देखिए एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस किसको सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए इस बीडी ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कहां से है, इस ट्रायंगल के लिए टॉप का वर्टेक्स अगर ई है, इसका परपेंडिकुलर इजी है और ये किस पे आ रहा है, इस एबी पे। लेकिन बेस हम लोग एबी नहीं मानेंगे, बेस बीडी मानेंगे, क्योंकि हम लोग बीडी ट्रायंगल में ये बेस है, इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे ये इजी, तो हाइट यही होगा, हाइट यही रहेगा इजी, लेकिन बेस होगा हमारा बीडी। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हाफ इंटू बीडी बेस होगा और हाइट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, एक थर्ड इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। और फिर ऐसे ही हम लोग जब ट्रायंगल सीडीई में जाएंगे, सीडीई में जाएंगे तो एरिया ऑफ सीडीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सीडीई इक्वल टू हाफ इंटू, इसमें देखिए सीडीई का टॉप का वर्टेक्स कौन हो जाएगा, डी, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, डीएफ। तो हाफ इंटू बेस, बेस किसको ले लेंगे, ईसी को, बेस ईसी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, डीएफ। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे आगे फर्स्ट इक्वेशन को जिसमें इजी है, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड। जब फर्स्ट में थर्ड को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एडी क्या है, हाफ इंटू एडी इंटू इजी, और बीडी क्या है, हाफ इंटू बीडी इंटू इजी। यहां देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, इजी इजी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एडी बाय बीडी। इसको हम लोग अपना फिफ्थ इक्वेशन मानते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फोर्थ। जब फोर्थ इक्वेशन से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इसको देखिए एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ बीडीई क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास क्या है, हाफ इंटू ए इंटू डीएफ, हाफ इंटू ए इंटू डीएफ बाय इसका क्या है, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएफ, हाफ इंटू ईसी इंटू डीएफ। यहां से क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल, डीएफ डीएफ कैंसिल, यानी कि ए बाय ईसी। ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। चलिए एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ बीडी इक्वल टू क्या है, एडी बाय बीडी, और एरिया ऑफ एडी इक्वल टू बाय एरिया ऑफ बीडी इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय ईसी। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इस दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, एडी बाय डीबी इक्वल टू ए बाय ईसी, एडी बाय डीबी या बीडी जो लिखे हैं, ठीक है, इसको हमें ईसी की इक्वल, ए बाय ईसी की इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, हमें ये दोनों फ्रैक्शन लाना था, इसलिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस दोनों को इक्वल करना है। तो ये दोनों कब इक्वल होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा। और ये दोनों पार्ट इक्वल कब होगा, क्योंकि एडी दोनों में इक्वल है, बस इक्वल क्या होना चाहिए, बीडी और एक सेकंड, यहां पे सीडीई होगा, सॉरी ये सीडीई का है, फोर्थ इक्वेशन हमारा सीडीई है। तो यहां पे हमें ये जो सीडीई चाहिए, ये बीडी और सीडीई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो
अब देखिए यहाँ पे BDE और CDE में हम लोग आते हैं। देखिए ट्रायंगल BDE और CDE, BDE और CDE कहां पे बन रहे हैं सो देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, BC और DE पैरेलल है। दूसरी बात क्या है, इस दोनों ट्रायंगल का BD और CDE इस दोनों का हम लोग देख रहे हैं बेस एक ही है, DE पे ही दोनों क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं। दोनों ट्रायंगल BDE और CDE दोनों क्या कहां बन रहे हैं, एक ही बेस पे। और हम लोग जानते हैं इस बात को, अगर आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच, ठीक है, एक ही बेस पे, दो पैरेलल लाइन के बीच एक ही बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, उस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही बेस पे DE पे ही ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, BDE और CDE। तो जब दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lies on the same base and between same parallel lines। यहां पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ BDE, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ CDE के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो जब एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ CDE के बराबर है तो ये दोनों एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ ADE बट एरिया ऑफ CDE के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CDE by area of area of ADE by area of CDE। ठीक है, एरिया ऑफ ADE by एरिया ऑफ CDE, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों BDE और CDE का एरिया बराबर है। ठीक है ना, और जब इक्वल में अगर हम इक्वल से भाग करेंगे तो जो पूरे दोनों का फ्रैक्शन दोनों अलग अलग जो ये है, एक ही में इक्वल पार्ट में अगर इक्वल नंबर से भाग किया जाता है तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते ADE कुछ 8 है और ये BDE 2 है, ठीक है, तो CDE भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो 8 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे इधर भी 4 आएगा, ये भी 8 होगा, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हमें 5th और 6th इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE किसके बराबर है, AD बाय BD, या इसको हम लोग DB भी लिख सकते हैं। और AE बाय एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CDE किसके बराबर आ गया, AE बाय EC के। ठीक है, तो ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। इस दोनों इक्वेशन से हमें ये दोनों मिल गया। यहां से देखिए एरिया ऑफ ये ADE बाय एरिया BD बराबर है ADE बाय CDE के, तो इसके ये इक्वल है इस दोनों के, तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। और यही चीज हमें प्रूव करना था। इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तो पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं था, इसमें कुछ हमें प्रूव मिल नहीं रहा था, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, 2 परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए और इस दोनों को हम लोग क्या किए, मिला दिए। फिर हम लोग क्या किए, ADE का एरिया निकाले। ADE का जब एरिया निकाले तो हमारे पास 2 तरह से एरिया है, एक था हाफ इंटू AD इंटू EG। अगर एक बार AD हमारा बेस बन सकता है तो ये EG परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर हमारा AE बेस होगा तो ये DF भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, ये इसका कंडीशन था। उसके बाद हम लोग गए BDE में, जब BDE ट्रायंगल में गए तो ये बेस बना और ये परपेंडिकुलर बना। ठीक है, क्योंकि कोई और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए है नहीं, हाइट के लिए ये कोई एक ही परपेंडिकुलर था और ये परपेंडिकुलर जिस साइड पे आ रहा था उसको बेस मानते हैं। हालांकि ये एक यहां तक जा रहा है, ठीक है, AB पे पूरे यहां पर आ रहा है, ये BD से आगे है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये BD का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसलिए हाइट यहां से जो होगा परपेंडिकुलर वही हाइट रखेंगे और बेस सिर्फ BD लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग इसमें भी गए CDE में, और वैसा ही काम हम लोग इसका भी एरिया निकाल दिए। ठीक है, जब एरिया निकाले तो हम लोग सबको अलग अलग इक्वेशन मान लिए। इक्वेशन नहीं भी मानती सबको, इस चारों को अलग अलग कोई दिक्कत नहीं था, इस दोनों को हम लोग अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्लैरिटी के लिए ज्यादा इक्वेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इक्वेशन को डिवाइड किए, हमें कंडीशन मिला और हमें क्या पता चला कि ये BDE और CDE क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा।
और जब ये दोनों का एरिया इक्वल होगा तो ये दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इस दोनों का रेशियो इक्वल हो गया तो इस दोनों के रेशियो के इक्वल जो पार्ट थे वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ देखेंगे। चलिए हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखते हैं। कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे थेल्स थ्योरम कहता है कि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होगा और वो दोनों बाकी के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो दोनों साइड एक ही रेशियो में आ जाएगा। उसका ठीक उल्टा, कन्वर्स मतलब होता है ये उल्टा, ठीक है ना, बिलो, ठीक उसका उल्टा। वही बात है इसमें क्या कह रहा है कि उसमें पहले कहता था पैरेलल है तो दोनों को एक ही रेशियो डिवाइड करेगा, इसमें ठीक उल्टा कह रहा है कि अगर दो साइड को किसी एक लाइन किसी एक ट्रायंगल के दो साइड को एक ही रेशियो में डिवाइड करता है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक उल्टा देखिए, अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है एबीसी, एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन है डीई, कहता है कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। अगर ऐसा है यानी कि ये दोनों एक ही रेशियो में है, इस दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, ये डी कह रहा है और ये क्या कर रहा है, दोनों को एक ही साइड में एक ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन डीई पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा, इस कन्वर्स, ठीक है। थेल्स में इसका उल्टा था कि अगर डी बीसी के पैरेलल होगा तो ये होगा और कन्वर्स उसका उल्टा कि अगर ये दोनों एक ही रेशियो में होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, देखिए इसका प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, कोई दूसरा प्रूफ नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, इसमें उतना ज्यादा डिफिकल्ट हम लोग को नहीं होगा, ये बहुत ही शॉर्ट है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। जब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग क्या कर लेंगे कि एक लाइन खींचेंगे, हमें नहीं पता कि डी बीसी के पैरेलल है, हमें ये बात नहीं पता है। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, हम लोग मान लेते हैं डीएफ एक तो खींचते हैं, ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी। हम लोग क्या करेंगे, ये डीएफ बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच ली, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। यहां देखिए, सिंस डीएफ पैरेलल टू बीसी, डीएफ पैरेलल टू बीसी कहां से आया, ये कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला डीएफ क्या है, बीसी के पैरेलल है, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। अभी जस्ट हम लोग थेल्स थ्योरम पे क्या पढ़े थे, इसका पिछले वाले थ्योरम में कि अगर दो लाइन एक ट्रायंगल में एक लाइन जो है एक साइड के पैरेलल है और दो साइड को बाकी के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटता है, एक ही रेशियो में काटता है, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD बाय DB इक्वल टू AF बाय FC। ये आ जाएगा AD बाय DB जो होगा वो AF बाय FC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये थेल्स थ्योरम कहता है। और यहां देखिए, ये थेल्स थ्योरम से हमें ये मिल गया, ठीक है। और हमें ये क्या दिया हुआ है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये गिवन है हमारे पास कि AD बाय DB जो है AE बाय EC के बराबर है, ये चीज हमारे पास गिवन है। इसको हम एक सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको लिख देते हैं, ये क्या है, गिवन है। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, यहां देखिए अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से, तो AD बाय DB AF बाय FC की इक्वल है, AD बाय DE AE बाय EC की इक्वल है, दोनों कॉन्सेप्ट वही गए। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों अगर एक दूसरे की इक्वल है, ये भी AD बाय DF के AD बाय DB की इक्वल ये भी है और AD बाय DB की इक्वल ये भी है, ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर AF बाय FC इक्वल टू AE बाय EC। AF बाय FC क्या हो गया, AE बाय EC के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये कब पॉसिबल है, AF बाय FC AE बाय EC के बराबर कब होगा, ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होगा, F जो है और E जो है दोनों एक ही जगह पे है तब। इसको थोड़ा सा और प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड।
जब दोनों साइड हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा AF by FC प्लस 1 इक्वल टू AE by EC प्लस 1। जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा AF और इस दोनों का एलसीएम FC होगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा AF प्लस FC और नीचे में दोनों का एलसीएम FC ही रहेगा, और ये हो जाएगा AE प्लस EC बाय EC रहेगा। चलिए देखिए AF प्लस FC, AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AF प्लस FC क्या हो जाएगा AC, AF और FC दोनों को मिलकर के ये पूरा का पूरा AC बन जाएगा, तो ये हो जाएगा AC बाय FC, और ये क्या हो जाएगा AE प्लस EC मतलब क्या AC बाय EC। अब यहां से क्लियर हो रहा है कि AC बाय FC जो हो रहा है वही AC बाय EC भी है। इसका मतलब क्या है कि AC में जिस FC से डिवाइड करने पे जितना वैल्यू आ रहा है उतना ही AC में EC से डिवाइड करने पे वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते AC 8 यूनिट है, सपोज दैट AC 8 होगा, तो ये FC कितना होगा, इसका वैल्यू अगर मान लेते हम लोग 2 है, तो AC में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर AC 8 है तो EC भी 2 ही होना चाहिए, तब ना हमारा ये फिर से इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, जितना FC है वही EC भी होगा, देयरफॉर FC इक्वल टू EC, FC EC के बराबर होगा। और FC EC के बराबर कब होगा, जब F और E दोनों एक ही पॉइंट पे हो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू का अंतर आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि FC EC के बराबर आया है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन क्या कहते हैं E and F are coincide, but it is only possible when इसको थोड़ा सा इस साइड से हम लोग मिटा लेते हैं, when E and F are coinciding। इसका मतलब क्या है, जब दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे E and F है, समझ में आया, तो E और F क्या होंगे, दोनों एक ही हो गए। यहां से हमें ये पता चल गया। सिंस अब देखिए हम यहां से जब कंस्ट्रक्शन किए थे तो हमें क्या पता चला था कि ये DF जो है BC के पैरेलल है, DF पैरेलल टू BC, हमें कंस्ट्रक्शन से ये पता था, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से हमें पता था कि DF BC के पैरेलल है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर DF F और E तो एक ही पॉइंट है, तो जो DF BC के पैरेलल है तो DE भी क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। और यही चीज हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव। तो इस तरह से हम लोग का कन्वर्स ऑफ थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।